आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दी हुई है कि लीफ स्टेम के ऊपर एक लेटरल आउटग्रोथ होती है जो उसके नोड पर एक्सोजेनसली बनी होती है। सबसे पहले हमें मालूम है कि जो हमारी स्टेम होती है ये हमारे प्लांट के एक्सेस का असेंडिंग पार्ट है, मतलब जो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये प्लांट की जो अपेंडेजेस होती हैं यानी हमारी ब्रांचेस, इसके बाद इसकी लीव्स और फ्लावर्स, उनको ये राइज देती है। स्टेम में से ये सारी अपेंडेजेस अराइज करती हैं। तो स्टेम में हमारे मेनली दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनमें नोड और इंटरनोड। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर से लीव्स अराइज करती हैं स्टेम में से, और उसके बीच का पोर्शन जो होता है वो इंटरनोड होता है, और लीफ लेटरली इन नोड्स में से निकल कर आती है। एक लेटरल आउटग्रोथ है स्टेम के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। फिर अगर हम रीजन पर आए तो हमें दिया हुआ है कि फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंसिडर कर सकते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, और दूसरे उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा यही मतलब है, क्योंकि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उनमें जो यूनिट होता है वो फ्लावर होता है। तो अगर हम उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करने हैं तो हमें इस फ्लावर को देखना पड़ेगा। तो फ्लावर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का बेसिस होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं हम देखते हैं कि ईजिली ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो बदलते रहते हैं लेकिन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स फेयरली कांस्टेंट रहते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन के लिए फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे या जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे ज़्यादा जोर डालते हैं और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा कम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो गई। लेकिन लीफ का स्टेम की लेटरल आउटग्रोथ होना और फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करना, इन दोनों में आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट अपनी अपनी जगह। इसीलिए करेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी कि दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।